हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 15 सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी है। शरीर की सफाई, घर की सफाई, हमारे आसपास की सफाई, विद्यालय की सफाई, फिर पूरे देश की सफाई। ठीक है, तो हम इस पार्ट में सफाई के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर हैं, चलिए पाठ शुरू करते हैं। बस और राजा खूब नहाए। नमस्ते चीनू। बस बिल्कुल सही समय पर आए। चलो नहाया जाए। ना बाबा ना, मुझे नहीं नहाना, मुझे मत खींचो। चलो चलो, बहाना नहीं। नहीं नहाओगे तो गंदे रहोगे। तो क्या रोज नहाना चाहिए? हमें रोज नहाना चाहिए। हमें साफ रहना चाहिए। चलो इधर बैठो। मीनू, जरा साबुन तो देना। हाँ, वही खुशबू वाली। यह लो चीनू। राजा, कहाँ भाग रहे हो? चलो इधर आकर नहा लो। हाँ, अब तुम दोनों साफ सुथरे हो गए। चीनू, तुम रोज कपड़े क्यों बदलते हो? ये कपड़े गंदे हो गए। साफ कपड़े मन को प्रसन्न रखते हैं। बाप रे, नाखून काटना तो मैं भूल ही गया। अभी काट लेता हूँ, लेकिन मैं नाखून काटूं किससे? चीनू बेटा, हर एक सामान को सही जगह पर रखना चाहिए ताकि वो समय पर हमें मिल सके। मीनू, नेल कटर खोज दो ना। बहुत अच्छे चीनू। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसे विनम्रता से मांगना चाहिए। यह रहा तुम्हारा नाखून काटने वाला। धन्यवाद मीनू। मुझे पता है कि चीनू ने तुम्हें धन्यवाद क्यों कहा। कोई मदद करे तो धन्यवाद कहना चाहिए। यह अच्छी आदत है। काफी समझदार हो गए हो। बस। अरे चीनू, ये क्या? कटे नाखून जमीन पर गिरा रहे हो? उन्हें कूड़ेदान में डालो। माफ करना दादी। हाँ, बस हमें गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। विनम्रता से बोलना, धन्यवाद देना और माफी मांगना अच्छी आदतें हैं। हम कूड़े को कूड़ेदान में क्यों फेंकते हैं? ताकि हमारा घर साफ सुथरा रहे। और अगर घर साफ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। चीनू, कूड़ेदान का ढक्कन लगा दो, नहीं तो कीड़े और मक्खियाँ उसमें जाएंगे। मैंने स्कूल की दीवार पर बच्चों को लिखते देखा। क्या यह ठीक बात है? नहीं, दीवारों और मेजों पर लिखना गंदी आदत है। तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? तैयार? किस बात के लिए? आज तो विद्यालय बंद है। यह सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम लोग बाजार जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। देखो, उधर फलों की सलाद बिक रही है। कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे तो वह खाना है। चाचा जी, मुझे फलों की सलाद देना। नहीं चीनू, उसे मत खाओ। लेकिन क्यों मीनू? इसमें क्या बुराई है? मुझे तो खाना है। उन फलों पर कितनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। अगर चीनू उन मक्खियों वाले फल को खाएगा तो क्या होगा? मक्खियाँ अपने साथ
कीटाणु लाती है। चीनू, याद करो, एक बार तुमने एक दुकान से फल खाया था जिस पर मक्खियां थीं और तुम बीमार हो गए थे। अरे बाप रे, मुझे याद है। मुझे दोबारा बीमार नहीं होना। माफ करना चाचा जी, आपके कटे फल मुझे नहीं खाना। हमें वही चीजें खानी चाहिए जो अच्छी तरह से ढकी हो और जहाँ मक्खियाँ नहीं हो। चलो वहाँ से खाते हैं। वहाँ खाना ढका है। नहीं, बस वहाँ थालियाँ गंदी हैं। गंदी थालियों में भी कीटाणु होते हैं। हम जिस थाली में खाते हैं वह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यह दुकान साफ है। दादी, क्या मैं यहाँ से फल खा लूं? हाँ, लेकिन अपने हाथ खाने से पहले और बाद में जरूर धो लेना। और खाने के बाद कुल्ला भी कर लेना। लेकिन चीनू ने तो सुबह ही दांत साफ किए थे, तो फिर वह दोबारा कुल्ला क्यों करेगा? भोजन के टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं। अगर हम दांतों को ठीक से साफ ना करें तो वे कमजोर हो जाएंगे। इससे दांतों में दर्द हो सकता है और उनसे बदबू भी आएगी। मुझे दांत दर्द नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा खाने के बाद अपना मुंह साफ करूंगा। और दांतों को भी सुबह और रात में सोने से पहले साफ करना चाहिए। और तब हमारे दांत स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। दोस्तों, अच्छी आदतें अपनाना काफी आसान है। मैं तो अपनाऊंगा। क्या आप भी इन्हें अपनाएंगे? दोस्तों, आओ नीचे लिखे शब्दों की सहायता से खाली जगहों को भरते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए पाठ की ओर चलते हैं। हमारा अध्याय 15 सफाई पर है। हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। तो चलिए जंगल की बात करते हैं पहले। तो जंगल में आज बहुत चहल पहल थी। इधर उधर लोग आ जा रहे हैं। देखिए, जंगल के सभी जानवरों की सभा रखी गई थी। मीटिंग है, मीटिंग चल रहा है। बरगद के नीचे हाथी है, फिर शेर, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश और अजगर भी आ चुके थे। ठीक है, सभी आ गए हैं। सबकी सहमति से हाथी को सभापति चुना गया और फिर मीटिंग स्टार्ट हो गया, है ना। सब ने अपनी अपनी परेशानी बताई और उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। अब खरगोश की बारी थी। उसने सबसे पहले बोला, मेरा तो जीना कठिन हो गया है। उसका जीना बिल्कुल कठिन हो गया। क्यों हो गया है? भालू जो है अपने घर का कचरा मेरे बिल के पास फेंक देता है। जो भालू है उसका घर और खरगोश का घर आसपास में है, और भालू जो है अपना कचरा जो है खरगोश के घर के पास में फेंक देता है, जिससे बदबू होती है। इसलिए उसका जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ वहाँ तो सभी थूकते रहते हैं। बंदर भी केला खाकर छिलका जो है रास्ते में फेंक देता है, और तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा खरगोश ने कहा। हाथी ने भालू की ओर देखा। हाथी जो है भालू की ओर देखता है, उसको बोलता है, सभी जानवर ऐसा ही करते हैं तो मैंने क्या गलती की? तो डर के भालू ने कहा कि सभी जानवर तो ऐसा करते हैं, सभी अपना अपना कचरा इधर उधर फेंकते हैं, तो सिर्फ मैं ही गलती हूँ क्या? मेरा ही गलती है? ऐसा बोलता है। तो हाथी उसको बोलता है, हाँ, गलती तो आप सभी ने की है। मतलब कचरा हम सभी फेंक रहे हैं। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और फिर जोर का आंधी आ गया। बारिश भी शुरू हो गई। सभा अगले दिन के लिए टल गई। अगले दिन सभा में जानवरों के बीच क्या चर्चा हुई होगी, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो और फिर बताओ। तो अगले दिन का चर्चा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पाठ में दी गई कहानी को पढ़कर बताओ, आसपास की सफाई के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
किसी के घर के सामने में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, केले खाकर कहीं पर भी फेंक नहीं देना चाहिए और जगह जगह नहीं थूकना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए दीवालों में। ठीक है, अब है सही गलत। देखिए, बेकार चीज़ों को कूड़ादान में फेंकना चाहिए, बिल्कुल सही। कई लोग खुले स्थानों पर थूकते हैं, यह सही है? यह सही नहीं है, यह गलत बात है ना, यह गलत बात है। जगह जगह नहीं थूकना चाहिए। हमें खांसते हुए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। अपनी वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना चाहिए, एकदम सही। ठीक है, हम अपने आसपास को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, कक्षा पर चर्चा करके लिखो। तो कैसे रख सकते हैं अपने आसपास को साफ सुथरा? कचरा नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, है ना, कोई भी सामान कहीं भी नहीं रखेंगे, उसके सही जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम साफ सुथरा रख सकते हैं। आसपास गंदगी होने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? रास्ते में कचरा होने से हम फिसल कर गिर सकते हैं, वहाँ कीड़े हो जाएंगे, बदबू भी हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए पत्ता पलट लेते हैं। अब साफ सुथरा घर और आसपास सभी को अच्छा लगता है। स्वच्छ और स्वस्थ, बिना बीमारी के स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। जैसे क्या क्या है देख लेते हैं। गांव या मोहल्ले की सफाई के लिए तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या करते हैं? चलिए हाँ या नहीं में लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे गांव या मोहल्ले में कूड़ादान है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। लोग कचरादान में कूड़ा डालते हैं तो नहीं डालते हैं, है ना। गड्ढों में कचरा डालकर उसे मिट्टी से भरते हैं तो कुछ लोग भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं। सभी निर्धारित स्थानों पर शौच करते हैं तो हाँ, और कुछ लोग खेतों में, नहरों में जगह जगह कर देते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। कोई सड़क किनारे में भी कर देता है, गंदा आदत है। निर्धारित जगह पर थूकते हैं तो हाँ, और जगह जगह थूक देते हैं तो नहीं। जल के स्रोतों के आसपास नियमित सफाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती है। अगर होती है तो हाँ लिखेंगे। पालतू पशुओं के रहने के स्थान पर अलग अलग व साफ सुथरे हैं तो हाँ है ना। आसपास को साफ रखने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं तो हाँ, अगर नहीं करते हैं तो नहीं। आसपास की सफाई के लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए सभी को मिलजुल कर परिवेश को साफ सुथरा रखना होगा, जिससे हमें स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण मिल सके। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? घर को साफ सुथरा न रखने पर क्या क्या नुकसान होगा? घर को साफ सुथरा नहीं रखने पर कीड़े हो जाएंगे, फिर गंदगी फैल जाएगी, फिर बदबू आना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा। कूड़ा कचरा खुले में फेंकने से क्या परेशानी होगी? वहाँ पर बदबू फैल जाएगी, देखने पर बहुत गंदा दिखेगा, चलने में परेशानी होगी। अब देखिए सही और गलत का निशान लगाना है। तुम्हारे घर में कैसा कूड़ादान होना चाहिए? बिना ढक्कन या ढक्कन? तो ढक्कन वाला होना चाहिए। गंदे पानी की निकासी कैसी नलियों में होनी चाहिए? ढकी हुई नालियों में होनी चाहिए। ठीक है, हमें कहाँ थूकना चाहिए? दान में थूकना चाहिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए अब है अगले पेज पर मिलान करो। तो मक्खी मच्छर क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। शुद्ध हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। सफाई कर्मचारी क्या करता है? कचरा का निपटारा करता है। और स्वस्थ शरीर कब किस प्रकार रख सकते हैं? साफ साफ परिवेश रखने पर हम स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए, हमें कुएं के पास कपड़े और बर्तन क्यों नहीं धोने चाहिए? क्योंकि कुएं का पानी गंदा हो जाता है। हमें दूर में कपड़े और बर्तन धोने चाहिए। आसपास गंदगी होने से हमें क्या परेशानी होगी? हमें बदबू, गंदगी, कीड़े मकोड़े का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दिए गए शब्दों को वाक्य पूरे करो। जिस प्रकार कचरा है उसी प्रकार गंदगे पानी में होते हैं तो मच्छर होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मच्छर, है ना, छोटा लिख लेते हैं, मच्छर। इस प्रकार कूड़ा मुझ में डालें तो यह कूड़ा दान। ठीक है, कूड़ादान, इसमें कूड़ादान लिख सकते हैं आप। गंदी जगह पर कौन बैठती है? मक्खी। ठीक है, तो इसको आप मक्खी लिख सकते हैं। खोजो आसपास, अपने आसपास खोजना है। घर की अनुपयोगी वस्तुओं को कूड़ेदान बनाओ
और उसे उचित सी स्थान पर रखकर उसको उपयोग करो। अगर कोई बाल्टी है, डब्बा है बड़ा सा, है ना, तो उसको कूड़ादान बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभ्यास करते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।